हे, कैन वी टॉक? क्या हम बात कर सकते हैं? दूसरे अनलॉक के तीसरे हफ्ते के चौथे दिन की आधी रात। कंफ्यूज्ड? मैं भी। दरअसल पिछले साल हमने शायद इसी तरीके से और इसी फॉर्मेट में हर दिन को याद रखा, पर वो रात तो किसी और ही वजह से यादगार हो गई। यानी कि जहन में ख्याल अनेक, रात के बज रहे थे एक, और अचानक से इंस्टाग्राम से नोटिफिकेशन आया कि भाई अपना डीएम तो देख। जहां पर नोटिफिकेशन था कि व्हाट्स इन द नेम वांट्स टू सेंड यू अ मैसेज। व्हाट्स इन द नेम, ऐसा नाम तो हमने पहली बार देखा था, और मैसेज में बस वन लाइनर लिखा था, हे कैन वी टॉक? बात कर सकते हैं? आई नो इट्स अ बिट टू लेट बट देन स्टिल। अब ऐसे वक्त पे राइटर्स को सिर्फ दो तरीके के मैसेज आते हैं, या तो सर आप क्या लिखते हैं, या सर हम भी लिखते हैं। पर इस वाले का जवाब तो देना बनता था, क्योंकि हर लिखने वाला लिखने के और लिखा हुआ दिखाने के बहाने बात ही तो करना चाहता है। तो जैसे ही मौका मिले लपक लो। सो हमने जवाब दे दिया कि हाँ देर तो हो गई है, पर अगर बात इतनी जरूरी है तो बोलिए। लिखने की देर थी कि सीधे सामने से सवालों का पूरा पुलिंदा आ गया। अच्छा, जस्ट टेल मी वन थिंग, विल आई बी लेबल्ड एज अ लूजर इफ आई क्विट एंड गो बैक? क्या लौट जाने का मतलब हार जाना होता है? अब देखिए, कुछ सवालों के जवाब हमें पता होता है, पहले से ही मालूम होता है, पर हम पूछते बस इसलिए हैं ताकि हमें तसल्ली हो जाए कि जो हम सोच रहे हैं वो जवाब सारे सही हैं। तो मैंने पूछा कि ऐसा क्या हो गया? देखिए, आप हालात और सिचुएशन मत पूछिए, आई जस्ट नीड आंसर्स। अरे कमाल है यार, इंसान हो या सीक्रेट एजेंट, सवाल क्यों पूछ रहे हो बताना नहीं है, नाम दिखाना नहीं है, तस्वीर बतानी नहीं है। तिवारी जी, आई डोंट नीड राइम्स, जस्ट सोल्यूशन। सबने लिख दिया कि देखो, एक बार हार कर लौट जाना बेहतर है उस जिंदगी से तो बहुत बेहतर जहां तुम हर रोज हारा हुआ जीते हो। वापस लौट जाओगे तो जीतोगे या नहीं पता नहीं, पर कम से कम हर दिन हारोगे तो नहीं। इसके बाद कोई जवाब नहीं है। दरअसल हम तब लाजवाब हो जाते हैं जब या तो हमारे सवाल खत्म हो जाएं या सवाल पूछने की हिम्मत। पर कुछ सवाल ना दिनों रात जैसे होते हैं, लौट कर आ ही जाते हैं। सो अगले दिन रात के 2 बजे व्हाट्स इन द नेम ने फिर से पूछ लिया, अच्छा जस्ट टेल मी वन थिंग, वुड पीपल हु आर एक्सपेक्टिंग अ लॉट फ्रॉम यू, वोंट दे बी लेट डाउन? वो लोग जो आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं वो ना उम्मीद नहीं हो जाएंगे अगर आप लौट गए तो? कुछ सवालों के जवाब में जवाब नहीं दिए जाते, सवाल पूछे जाते हैं। सो हमने भी वही किया। हमने कहा कि आज से कुछ सालों बाद तुम अपने जिंदगी को किस तरह देखते हो? यानी कि क्या तुम इस बात से खुश रहोगे कि तुमने जिंदगी किसी की उम्मीदों पे जी है, ना कि अपने शर्तों पे? या फिर तुम्हें इस बात की खुशी होगी कि अपना चेहरा ना बताकर एक मुखौटा, एक नकाब लगाकर जी रहे हो, जो दुनिया को देखने में अच्छा लगता है? इस बार भी कोई जवाब नहीं। खैर, अगले दिन वीकेंड वाला दिन था, तो हम निकल गए तफरी करने, चौधरी साहब की चाय पीने, उन्हें अपनी कविताएं सुनाने और आसपास के लोगों को अपना अकाउंट फॉलो करवाने। और बगल वाले चाइनीज नूडल्स की दुकान में पता नहीं किसने फरमाइश की थी, पर हरे भरे वेज वाले नूडल्स बन रहे थे। आहा। खैर, उस रात भी मैसेज आया, पर सीधे रात के 3 बजे, और इस बार वॉइस नोट्स के साथ। हेलो, नाम तो मैं अब भी नहीं बताऊंगी, पर 2 साल से इंजीनियरिंग कर रही हूँ तुम्हारे शहर में। क्या है ना, इंजीनियरिंग का एंट्रेंस भी क्रैक कर लिया था, कॉलेज भी टॉप कर ली, लेकिन अब समझ में आया कि इंजीनियरिंग तो करनी नहीं थी। पर क्या करें, पूरी फैमिली इंजीनियर्स की है, तो पापा की इकलौती बिटिया क्यों पीछे रहे? सो सारी उम्मीदें और पीएफ के पैसे लगाकर पापा ने यहाँ भेज दिया। पर कुछ महीनों से ही अंदाजा लग गया था कि ये तो पढ़ना ही नहीं था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू BA, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, पर ये मैं क्या कर रही थी? इसलिए लॉकडाउन होने के बाद भी इंदौर वापस नहीं गई। माँ चेहरा पढ़ लेती है ना। अगर उस दिन तुम सवाल का जवाब नहीं देते ना, तो शायद दुनिया से लौटने का प्लान सक्सेसफुल हो जाता। पर थैंक गॉड चौधरी साहब का, जो इतनी अच्छी चाय बनाते हैं, जहां तुम हर रोज आते हो, लोगों को अपना इंस्टा अकाउंट फॉलो करवाते हो। दैट्स व्हेन आई गॉट टू नो यू। और कल जो तुम जिस नूडल को घूर के देख रहे थे ना, वो मैंने ही ऑर्डर किए थे। आई वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट देयर। पर नूडल से कुछ अलग ही इश्क है तुम्हारा। नाम तो मैं अब भी नहीं बताऊंगी, पर किसी दिन तुम्हारे शो में सीधे पहुंच जाऊंगी, एंड आई एम श्योर कि तुम मुझे पहचान लोगे। मैं सोच ही रहा था कि उस नूडल वाले स्टॉल के आसपास था कौन। यही सोचते सोचते सुबह हो गई, आईडी भी डिलीट हो गई, और एक आखिरी वॉइस मैसेज कि नाउ आई एम गोइंग। रात को पापा से बात भी कर लिए और अपने BA के एडमिशन का जुगाड़ भी।
someday we'll meet, but thank you. दरअसल जब हमसे हमारा नाम और चेहरा ले लिया जाता है तो बताने के लिए बचता है सिर्फ एक सच, जो हम उसी के साथ बांटते हैं जिसे हमारे चेहरे और नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद यही दुनिया का सबसे अच्छा और खूबसूरत सच होता है। तो अगली बार जब कहीं घूमने का मन करे तो चाय की स्टॉल पे पहुंच जाएं, लीजिए मॉर्निंग या इवनिंग वॉक, और तब वक्त निकाल के जरूर जवाब दीजिएगा जब कोई अपना वक्त निकाल कर आपसे पूछे, सुनो क्या हम बात कर सकते हैं? कैन वी टॉक?